प्रश्न 3, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान निम्नलिखित में से कौन है। तो प्रश्न 3 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, तो पहले हम त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद ही इसको अच्छा से समझेंगे। तो त्रिभुज एबीसी, तो यह है त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, देखिए ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, और ए बी है 3 सेंटीमीटर, ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर, ए बी है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान ज्ञात करना है, देखिए इसका मान ज्ञात करना है, ए सी का कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो समकोण के सामने वाला भुजा, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए सी है, तो ए सी को क्या कहते हैं कर्ण, ए सी को क्या कहते हैं कर्ण, ठीक है। ए सी क्या हो गया कर्ण हो गया, बी सी हो गया आधार, बी सी क्या हो गया आधार, और ए बी हो गया लंब, ए बी क्या हो गया लंब, ठीक है। तो समकोण के सामने वाला भुजा यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ए सी कर्ण है, बी सी आधार है, देखिए नीचे ये है तो बी सी आधार है, ए बी लंब है, ठीक है। तो लंब आधार और कर्ण 3 भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। तो एक होता है कर्ण, एक होता है लंब और एक होता है आधार, ठीक है, इस तरह से। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। और ये दोनों में से किसी को आधार या किसी को हम लंब कह सकते हैं। तो बी सी आधार हो गया तो ए बी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए सी का मान निकालना है, ठीक है, ए सी का मान निकालना है। तो देखिए सूत्र क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ये सूत्र होता है, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो हमें क्या निकालना है कर्ण निकालना है, ठीक है। लंब और आधार दिया हुआ है, देखिए लंब कितना है 3 सेंटीमीटर और आधार है 4 सेंटीमीटर। तो कर्ण कौन है ए सी है, देखिए ए सी है, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्ग है बराबर के बायां तरफ, तो वर्ग को तो अगर दायां तरफ करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। वर्ग को बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। सूत्र क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो मेन सूत्र यही है, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, तो इसी से सारा सूत्र बना है। तो अगर लंब का ये लंब निकालना है तो भी इसी सूत्र से लंब भी ज्ञात कर लेंगे या आधार ज्ञात कर लेंगे। अगर कर्ण, तो इन तीनों में से अगर 2 चीज़ दिया हुआ है तो तीसरा हम ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण और लंब अगर दिया हुआ है तो आधार ज्ञात कर लेंगे, लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे। इसी सूत्र से सब सूत्र बना है इसका। तो देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो वर्ग को देखिए वर्ग है यहाँ पे बराबर के बायां तरफ, तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। अब कर्ण कौन है, कर्ण है ए सी, देखिए कर्ण के जगह पे ए सी लिख देंगे, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब कौन है, लंब है ए बी, देखिए लंब कौन है ए बी है, तो लंब के जगह पे ए बी यानी ए बी का वर्ग जोड़ आधार कौन है, आधार है बी सी, आधार है बी सी। तो इस तरह से तो देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कर्ण
AC है, लंब है AB और आधार है BC, तो इस तरह लिख लेंगे। अब AC निकालना है हमें, तो AB कितना दिया हुआ है, देखिए AB दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो AB की जगह पे लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर यानी 3 का वर्ग जोड़ BC कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर यानी 4 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग 9, 3 तिहाई 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16 यानी कितना आ जाएगा 16 9 25, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी AC बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। AC क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए 25 का वर्गमूल 5 गुना 5 25 होता है, यानी 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो अंडर रूट 25 बराबर क्या हो जाएगा 5, तो सब सेंटीमीटर में है इसीलिए सेंटीमीटर लिख देंगे। तो AC कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कर्ण आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए आधार दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, लंब दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 3 हम इस तरह से हल करेंगे, यानी विकल्प चौथा में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो प्रश्न 3 में विकल्प चौथा इसका उत्तर होगा, यानी 5 सेंटीमीटर। AC बराबर, तो AC का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, बताएं निम्नलिखित में कौन समकोण त्रिभुज है। तो प्रश्न 4 का पहला, तो पहला में दिया हुआ है, पहले हम चित्र बना लेते हैं इसका। देखिए इस तरह से ये त्रिभुज बना हुआ है, तो ये है 15, ये है 17 और ये है 8। ठीक है, तो पूछ रहा कौन समकोण त्रिभुज है, कौन समकोण त्रिभुज है। तो जो बड़ा भुजा होता है, देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योगफल के बराबर होता है, यानी जो बड़ा भुजा होता है, देखिए बड़ा भुजा कौन होगा, कर्ण होगा, तो यहाँ पे बड़ा भुजा कौन है 17 है, तो 17 का वर्ग बराबर होगा 8 का वर्ग जोड़ 15 का वर्ग का। ठीक है, तो 17 का वर्ग, तो 17 का वर्ग कितना होगा, देखिए 17 का वर्ग यानी 17 गुना 17, तो 17 का वर्ग हो जाएगा 289। 17 का वर्ग कितना होगा 289, और 8 का वर्ग जोड़ 15 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग जोड़ 15 का वर्ग बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 15 पचे 75, 15 7 22 यानी 225, तो कितना आ रहा है 5 4 9 6 2 8 289, देखिए बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ, अतः 8 का वर्ग जोड़ 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग। देखिए 17 का वर्ग हम लाए थे कितना है 289, और 8 का वर्ग को 15 का वर्ग से जोड़ दिए तो 289 आ गया, यानी दोनों बराबर आया है। तो इसका मतलब ये है 8 का वर्ग जोड़ 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी 289 आया है 17 का वर्ग, और 8 का वर्ग जोड़ 15 का वर्ग भी 289 आया है। ठीक है, तो 8 का वर्ग जोड़ 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग, यानी ये क्या, इससे क्या पता चलता है कि 8 क्या हो गया, यानी लंब, तो लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ये क्या है आधार है, बराबर कर्ण का वर्ग,
देखिए समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार का वर्ग को अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, कर्ण का वर्ग। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका उत्तर क्या देंगे, हाँ देंगे। तो लिखेंगे हाँ, हाँ ये समकोण त्रिभुज है, हाँ, हाँ समकोण त्रिभुज है, हाँ यह एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा भुजा है उसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर जो छोटा भुजा है यहाँ पे उन दोनों का वर्ग करके और जोड़ दें और जो बड़ा भुजा है उसका वर्ग के बराबर आ जाए तो क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज है। देखिए जैसे 17 का वर्ग कितना आया, 289, और जो छोटा भुजा है इन दोनों का वर्ग निकाल के जोड़ करके देखिए 289 आ गया है। इसका मतलब हुआ कि 8 का वर्ग जोड़ 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग होगा, यानी लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो सबसे बड़ा भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो इसका मतलब है यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जोड़ने पे क्या आ गया, कर्ण का वर्ग, यानी 8 का वर्ग जोड़ 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग आ रहा है। तो इसका उत्तर होगा हाँ यह एक समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह हम इस प्रश्न 4 का पहला हल करेंगे। तो इस तरह लिख लेंगे, चूंकि 17 का वर्ग बराबर 289 और 8 स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग बराबर 64 प्लस 225 यानी 289 बराबर कितना आ गया, 289। अतः 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर क्या आया, कर्ण का वर्ग। तो लिख देंगे हाँ यह एक समकोण त्रिभुज है। दूसरा, तो दूसरा में इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है, देखिए इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है। तो ये है 15, ये है 12 और ये है 9। ठीक है, तो सबसे बड़ा भुजा 15 है, यानी 15 का वर्ग कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे सबसे बड़ा भुजा है 15, तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225। ठीक है, 15 का वर्ग कितना आ गया, 225। और जो छोटा भुजा है दोनों, उन दोनों का वर्ग, तो 12 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। देखिए जो छोटा भुजा है दोनों, उन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, तो 12 का वर्ग 144 और 9 का वर्ग 9 9 81। तो 12 का वर्ग यानी 12 गुना 12 144 और 9 का वर्ग 9 9 81। ठीक है, तो 4 1 5, 8 4 12, 1 1 2। देखिए बराबर आया, 225 यहाँ भी आया और 225 यहाँ भी आया। इसका मतलब है ये एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे अतः 12 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 15 का वर्ग, यानी लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर क्या आया, कर्ण का वर्ग। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा भुजा होता है वही कर्ण होता है और बाकी दोनों लंब और आधार होता है समकोण त्रिभुज में। तो देखिए अगर हम इसको लंब 12, इसको अगर हम लंब कह दें, यानी लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, तो ये सूत्र होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो देखिए आ चुका है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, 15, यानी कर्ण है 15, लंब है 12 और आधार है 9, या इन दोनों को या तो लंब या आधार कह सकते हैं हम। तो कर्ण तो पता चल गया है, जो बड़ा भुजा होता है वही कर्ण होता है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि
दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर आया है। इसका मतलब है कि लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर क्या आया, कर्ण का वर्ग। तो लिख देंगे हाँ यह एक समकोण त्रिभुज है। हाँ यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हाँ यह एक समकोण त्रिभुज है। तीसरा में इस तरह से चित्र दिया हुआ है, देखिए इस तरह से चित्र दिया हुआ है। यह है 15, यह है 16 और यह है 8। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, 16 है। ठीक है, तो कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है। तो देखिए, तो कर्ण का वर्ग यानी 16 का वर्ग कितना आएगा, 16 छक 96, 16 9 25 यानी 256। तो 16 का वर्ग कितना होगा, 256। 16 का वर्ग 256 और छोटा भुजा कौन कौन है, 8 है, 15 है। तो 8 का वर्ग जोड़ 15 का वर्ग करेंगे यानी छोटा भुजा का वर्ग करके दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 का वर्ग कितना आएगा, 64, 8 8 64। 15 का वर्ग 15 गुना 15 225। तो कितना आ गया, 5 4 9 6 2 8 यानी 289। तो देखिए 256 और 289, इसका मतलब है 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर नहीं है। देखिए बराबर नहीं है का इस तरह से चिन्ह होता है, बराबर नहीं है किसका, तो 16 का वर्ग का। तो इसका मतलब हुआ कि लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर नहीं है किसके, कर्ण का वर्ग का। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग को जोड़ने पर कर्ण के वर्ग के बराबर नहीं आया है। देखिए बराबर नहीं है का इस तरह से चिन्ह देते हैं, क्योंकि 16 का वर्ग करने पे 256 आया और इन दोनों के वर्ग करके जोड़ने पे कितना आया, 289। तो जब दो भुजाओं का वर्गों का, देखिए दो भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर नहीं आया, इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज होने के लिए दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यहाँ तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इस तरह प्रश्न 3 हल करेंगे।